धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। कभी कहा है मनुष्य और पशुओं में धर्म ही एक ऐसा अधिक विशेष लक्षण है जो किन में पाया जाता है, मनुष्यों में पाया जाता है। और कहता जो मनुष्य इस विशेष धर्म लक्षण से रहित है, हीन है, सो कैसा है, धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म से हीन व्यक्ति पशुओं के ही समान है। आप कहेंगे धर्म से क्या मतलब? आप देखें अब तो इसमें भी कहानी खराब होगी भाई। अब ये जो मोबाइल दिख रहे हैं, ये मोबाइल नाश कर दिया बिल्कुल। तुम्हारी मान मर्यादा धर्म कर्म सब खत्म इस मोबाइल के संचालन में। क्या कर दिया पता? गाय ने जिस बछड़े को जन्म दिया है और जब बछड़ा युवा हो जाता है तो गाय उसी बछड़े से गर्भधारण कर लेती है। भैंस भी इसी तरह से गर्भधारण कर लेती है, बकरी भी कर लेती है। जितने पशु हैं ये सब आपस में उसी प्रकार से संसर्ग से अपने आप में मिलते हैं और अपनी प्रजनन शक्ति के द्वारा अपनी वृद्धि कर लेते हैं। यहाँ पर बहन भाई का और माता पिता का कोई संबंध नहीं है। देखा पशुओं में और पक्षियों में ये संबंध नहीं होते। वहां पर माता पिता बहन भाई का कोई रिश्ता नहीं होता है। वो पशु और पक्षी योनि इसी प्रकार की है। लेकिन ये संबंध कहाँ होते हैं? ये संबंध केवल और केवल मनुष्यों में होते हैं। ये मनुष्यों में संबंध बनाए गए हैं, ऋषियों ने बनाए हैं। वेद मंत्रों से इनको निकाल करके प्रस्फुटित किया है ताकि ये मानव मर्यादित रहे, आचारवान रहे और समाज में शांति की व्यवस्था कायम कर सके। इसलिए संबंधों को स्थापित हमारे ऋषियों ने किया। आज इस भौतिकवादी युग में, इस वैज्ञानिक विवेचना के युग में इन संबंधों को भी तार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, देखिए माँ बेटे का भी संबंध हो रहा है, खास बहन बहन का संबंध हो रहा है। मैं समझता हूँ शायद वो घटनाएं लोगों ने यूट्यूब चैनल पर प्रसारित कर रखी है वो झूठी होगी, लेकिन धरती पर उन्हें सुनकर, उन्हें पढ़कर, उन्हें देखकर आज के युवक और युवतियां तद्रूप आचरण कर रहे हैं और अखबारों में तुम्हारे सामने निकल रहे। याद रखिएगा। तो कौन बड़ा हुआ? मनुष्य की क्या औकात है। यानी जिस धर्म से हीन व्यक्ति को पशु के समान माना जाता था, मैं समझता हूं आज उस धर्म को लोग समझते ही नहीं है कि हम धर्माचार कर रहे हैं। और आज के वैज्ञानिक लोग, आज के पढ़े लिखे लोग, आज की पढ़ी लिखी लड़कियां इस धर्म को अपने ऊपर एक परतंत्रता, एक गुलामी मानती है, गुलाम मानता है व्यक्ति। कहता है धर्म के चक्र में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो स्वच्छंद रहेंगे। याद रखना, स्वच्छंदता का जो जीवन है ये पशुता का जीवन है, पशु पक्षियों का जीवन है, मानवता का जीवन नहीं है। इसलिए आइए हम अपने जीवन को आदर्श बनाएं, पवित्र बनाएं, सदाचार बनाएं, धार्मिकता से युक्त बनाएं। तो आपको चाहिए कि आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, धर्म शास्त्रों को पढ़ें और अपने, अभी हमारे पास समय को ख्याल नहीं कितना क्या समय हो गया, समय हो गया। चलिए, तो इसलिए आइए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ये थोड़ा सा श्लोक लेकर मैंने आपके बीच में जो मेरे से पहले प्रसंग चल रहा था उस प्रसंग के अनुकूलता में ये थोड़ा सा चिंतन आपके बीच में रखा। आपने बड़े गौर ध्यान से श्रवण किया और नोट किया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं अभी आपके बीच से प्रस्थान भी करूंगा क्योंकि प्रातः काल तक रुकने का मेरा थोड़ा मजबूरी है, समय नहीं है। फिर आपके बीच में जब जब भी आप याद करते रहेंगे, आते रहेंगे और आते ही रहे हैं। जब से हमने यहाँ ये बीजारोपण किया है इस वैदिक विचारधारा का, तब से ये अनवरत ये व्यवस्था, ये विचारधारा आपके गांव में चल रही है। आप सब लोग इसका अनुसरण कर रहे हैं। बढ़ चढ़ करके यहाँ बेटे और बेटियां धार्मिकता में भाग ले रहे हैं। आज भी हमारे 8-10 बच्चों ने ये जो भी धारण किया, कल भी 6-7 बच्चों ने, 17-18 बालिकाओं ने इस गांव में ये जो भी धारण करके हम सबको गौरवान्वित किया है। आप सबका बहुत बहुत आभार। आइए, धन्यवाद। ओम स्वस्ति स्वस्ति।